योग गुरु बाबा रामदेव को योग सिखाते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को योग सिखाने की खुली चुनौती दे दी है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि उनका ब्रांड पतंजलि आयुर्वेद इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो बाजार की 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को जल्द ही शीर्षासन करवा देंगे। उनकी कंपनी कोलगेट का गेट बंद करवा देगी और पैंटीन शैम्पू की पेंट खराब कर देगी। रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पिछले साल कारोबार में हुई 150% की बढ़ोतरी को देशभक्ति और देश सेवा से जोड़कर पेश किया है। पूरी खबर में देखिए क्या है बाबा रामदेव का ये बिजनेस योग। तन पर भगवा कपड़े और पैरों में खड़कते लकड़ी के खड़ाऊ। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव की बस यही एक पहचान नहीं है। योग को देह, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जोड़कर बाबा रामदेव ने योग की जो नई पैकेजिंग की है, उसने उन्हें देश विदेश में घर घर तक पहुंचा दिया है। योग को बाजार में लाने वाले बाबा रामदेव की फैक्ट्रियों में बनी आयुर्वेदिक दवाइयां और उनके आटा मैगी, तेल, साबुन और घी जैसे देसी उत्पादों ने भी देश और दुनिया में धूम मचा दी है। खास बात यह है कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बाजार में जितनी तेजी से चमके हैं, उतनी ही तेजी से उनको लेकर विवाद भी बढ़ता चला गया है। लेकिन बेखौफ बाबा ने एक बार फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ ताल ठोकते हुए अपने बिजनेस योग का कर दिया है सरेआम ये ऐलान। नेस्ले जैसी कंपनियां जो अपने आप को फूड के क्षेत्र में वर्ल्ड का सिरमौर मानती थी, अब उनको भी पतंजलि ऐसी टक्कर दे रहा है। ये आने वाले वर्षों तक, माने 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और पीएनजी का जो है पैंटीन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 1 साल का समय लगेगा। ये मैं तुलनात्मक दृष्टि से इसलिए कह रहा हूं, लोगों को हिंदुस्तान में ये भरोसा ही नहीं होता था कि कोई देसी ब्रांड इन विदेशी कंपनियों को बीट कर सकता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने FMCG यानी उपभोक्ता सामान बनाने वाली 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने योग के अंदाज में शीर्ष आसन कराने की चुनौती दे दी है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, कोलगेट और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को बाबा रामदेव ने ये चुनौती अपनी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दी है। बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद को दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ने वाला ब्रांड बताते हुए ये दावा भी किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की तेज रफ्तार के पीछे देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा है। दरअसल जिस मंच पर बाबा रामदेव ये ऐलान कर रहे थे, वहां मौजूद बैनर पर भी पतंजलि आयुर्वेद के कारोबार को देशभक्ति से जोड़कर पेश करने का फॉर्मूला नजर आ रहा था। मंच पर लिखा था पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, प्राइड ऑफ इंडिया यानी भारत का गौरव, और सिर्फ प्रॉफिट ओनली फॉर चैरिटी यानी सिर्फ सेवा के लिए मुनाफा। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी। हमने एक देश के अंदर जज्बा पैदा किया, प्योरिटी का, पेट्रोटिज्म का, चैरिटी का। ये हमारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस नहीं कि किसी माँ बहन बेटी के कपड़े उतरवा दिए और उससे उसके ऊपर कोई साबुन लगा दिया, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी, जन्म से ही जो गोरी माँ बहन बेटियां थी उनको लेकर के और झूठे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। हमने एलोवेरा उपलब्ध कराया, केमिकल्स नहीं है उसके अंदर, उससे किसानों के चेहरे पर भी चमक आएगी और जो मां बहन बेटियां लगाएंगी उनके भी चेहरे पर चमक आएगी। ये सच है, सच बात है। और इससे हजारों करोड़ रुपए गांव के किसानों को मिलेंगे। किसानों की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य का यह अभियान। बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उसके मुताबिक 1 मार्च 2012 में बाजार में उतरी पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार पिछले 4 साल में ही 5,000 करोड़ रुपए तक
पहुंच चुका है और अगले साल ये 2 गुना होकर यानी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। बाबा रामदेव का कहना है कि पतंजलि ने पिछले साल 100% और इस साल 150% की आर्थिक ग्रोथ हासिल की है। रामदेव के मुताबिक पतंजलि के कई उत्पाद दुनिया की कई बड़ी नामी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। उनके गाय के घी का टर्नओवर 1308 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं दंत कांति टूथपेस्ट 425 करोड़ रुपए और बालों का तेल केश कांति 325 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। पतंजलि आयुर्वेद का कुल टर्नओवर पिछले 4 साल में 1100% तक बढ़ चुका है। यही वजह है कि बाबा रामदेव अब देश में कारोबार कर रही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को योग यानी शीर्ष आसन कराने की खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बाबा रामदेव की चुनौती पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं नेस्ले इंडिया का कहना है कि नेस्ले इंडिया का फोकस अपनी ग्रोथ पर है। हमारा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और हम अपने कुछ चुनिंदा उत्पादों को बढ़ाने पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। भारत में अपने 100 साल से ज्यादा के इतिहास के साथ हम भारतीय ग्राहकों की विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरा करने की कोशिश जारी रखेंगे। बाबा रामदेव ने आज मल्टीनेशनल कंपनियों को चुनौती देते हुए उन्हें सीधे बिजनेस का योग भी समझा दिया। रामदेव के मुताबिक खुदरा बिक्री को बढ़ाने के लिए उन्होंने अब नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पतंजलि के उत्पादों जैसे होम केयर, नेचुरल कॉस्मेटिक एंड हेल्थ केयर, नेचुरल फूड और चौथा बेवरेज एंड हेल्थ ड्रिंक्स जैसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। इन 4 वर्टिकल हिस्सों में 21 उत्पाद शामिल हैं, जिनका जबरदस्त वितरण कार्यक्रम बनाया गया है। भारी मांग को देखते हुए पतंजलि देश भर में 5 जगहों पर अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ी उत्पादन इकाई भी लगा रहा है। ये इकाई राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में लगाई जा रही है। 3 से 5% की ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं एमएनसीज भी। आज पतंजलि ने पिछले 4 सालों में 100% की, इस साल 150% की ग्रोथ अचीव की है और अगले साल हो सकता है 150 से 200 हो जाए ये ग्रोथ। इसके पीछे हमने साध्य, साधन, सिद्धांत और सेवा की सुचिता, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी, पैट्रियोटिज्म का भाव लेकर के रात दिन मेहनत की है और करोड़ों लोगों का जो हम पर भरोसा है उसको हमने बरकरार रखा है। आश्रम के उत्पाद बेचने का ये खेल यूं तो पुराना है और इसकी शुरुआत आसाराम बापू ने की थी, लेकिन श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव जैसे गुरुओं ने इस खेल को आश्रम की 4 दीवारी से निकालकर बाजार के गला काट कंपटीशन तक पहुंचा दिया है। हालांकि बाबाओं के लिए बाजार की ये राह इतनी आसान भी नहीं है। देखिए कैसे चंद हजार रुपए से 5,000 करोड़ की कंपनी बनी पतंजलि। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और पेड ब्रांड एम्बेसडर्स पतंजलि में नहीं है। ये बहुत बड़ी बचत है ना। इसके स्थान पर हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी, हमने एक देश के अंदर जज्बा पैदा किया, प्योरिटी का, पैट्रियोटिज्म का, चैरिटी का। ये हमारी इमोशंस हैं। ये इमोशंस नहीं कि किसी माँ बहन बेटी के कपड़े उतरवा दिए और उससे उसके ऊपर कोई साबुन लगा दिया, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी, जन्म से ही जो गोरी माँ बहन बेटियां थी उनको लेकर के और झूठे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। मल्टीनेशनल कंपनियों पर साजिश का आरोप लगाने वाले बाबा रामदेव कम कीमत में शुद्ध उत्पाद देने का दावा करते हैं और शायद उनकी इसी मार्केटिंग रणनीति ने दूसरी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन बाबा रामदेव के ब्रांड बनने का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। करीब 20 साल पहले 1995 में योग गुरु शंकरदेव महाराज ने हरिद्वार में बाबा रामदेव और उनके 2 दोस्तों बालकृष्ण और कर्मवीर के साथ मिलकर दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की थी। साल 2002 में बाबा रामदेव दिव्य योग ट्रस्ट का चेहरा बने और इसके बाद से ही वो पतंजलि योगपीठ के आर्थिक साम्राज्य को आगे बढ़ाते रहे हैं। खुद बाबा रामदेव बताते हैं कि उन्होंने अपना कारोबार महज 50,000 रुपए के दान से शुरू किया था। एक शिविर लगा हमारा दिल्ली में, अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, श्री राम ने अशगर जी, तो उन्होंने हमें पहली बार 50,000 रुपये का दान दिया। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दान था। ये करीब जो है 20-22 साल पहले की घटना है।
तो वो 50,000 की हमने सीधी दवाइयाँ खरीद ली, उस किराए भाड़े के लिए पैसे रख लिए, आसाम पहुँच गए। वहाँ हम सब लोग बीमार हो गए। मुझे वो ये दिन मुझे याद है, उसके बाद कभी बुखार नहीं आया मुझे ज़िंदगी में। करीब ये 20 साल पहले की घटना है। तो इतना भयंकर बुखार हो गया कि किसी को होश ही नहीं। मुझे भी हो गया, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी को भी हो गया, आचार्य श्री कर्मवीर जी को भी हो गया, और पूज्याचार्य कर्मवीर जी, आचार्य भाषण जी, एक मॉरिशस का बच्चा हमारे साथ पढ़ता था, रहता था, वो सुनील उसका नाम था, तो उसको भी बुखार हो गया। फिर पता नहीं क्या जो है, वहाँ से मैं फिर आगे की बात कहता हूँ कि ये जो जैसे कहते हैं ना, आदमी का हम कर्म कर रहे थे, वो निष्काम भाव से नहीं। बाबा रामदेव ने शुरुआत में अपने योग शिविरों को ही दवाओं की मार्केटिंग का जरिया बनाया था, लेकिन जितनी शोहरत उन्हें योग से मिली, उतनी ही वो अपने आश्रम की दवाइयों को लेकर विवादों में भी घिरते रहे। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ और दिव्य फार्मेसी पर आरोप लगे हैं कि उनकी ट्रस्ट की दुकानों पर लड़का पैदा करने में मदद करने वाली दवा बेची जाती रही है। कहा गया है कि पुत्र जीवक बीज नाम की दवा के सेवन करने से महिला द्वारा पुत्र पैदा होता है, लेकिन बाबा रामदेव का आश्रम ये दावा करता रहा है कि पुत्र बीजक दवा दरअसल महिलाओं में बांझपन जैसे विकार दूर करने के लिए है। लाइसेंस आयुर्वेद वालों ने दिया है। वो पुत्र जीवक कोई बाबा जी का नाम नहीं है, वो शास्त्र का नाम है, और इसके अतिरिक्त हमने कोई उसके अंदर कोई क्लेम नहीं किया है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये अपने मुंह की खाएंगे तो भ्रम पैदा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाबा को परेशान करना है, और कोई कारण थोड़ी ना है। क्योंकि स्वामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उससे योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पतंजलि आगे बढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि पतंजलि बढ़ने से तुम्हारी जड़ें जो है कमजोर हो रही हैं। ये तो एक ओछी मानसिकता है। बाबा रामदेव के घी और मैगी से लेकर केश काला तेल के दावे पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इन तमाम विवादों के बीच रामदेव के पतंजलि योग ट्रस्ट के उत्पादों की बिक्री बढ़ती चली गई है। पतंजलि पीठ के उत्पाद दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और गुजरात तक तकरीबन देश के सभी राज्यों में उपलब्ध है। हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पतंजलि योग पीठ तो अब बाबा रामदेव की कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। दर्शन, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये मतलब हम कोई बहुत बड़े बन चुके हैं, या हमें जो है बहुत लोग प्यार करते हैं। हमें अपनी शक्ति का भी नहीं पता था, हकीकत तो ये है, और अपनी लोकप्रियता का भी नहीं पता था। 2006 में जब मैंने पहली बार पतंजलि योगपीठ के लिए आमंत्रण दिया उद्घाटन के लिए, तो करीब 25 मुख्यमंत्री आए थे। तो उसमें मैंने जिसको भी फ़ोन किया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, चाहे करोड़पति अरबोपति व्यक्ति थे, चाहे जो है वो कितने बड़े राजनेता थे। शेखा साहब को मैंने फ़ोन किया, उसमें राजनीतिक लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, तो उनको फ़ोन किया तो वो भी आ गए। और तब मुझे थोड़ा सा लगा कि लोग मुझे बहुत प्यार करते। करीब 25 सालों से रामदेव ब्रांड की तरक्की का सिलसिला कभी थमा नहीं है। साल 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट, साल 2006 में दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना और तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। बाबा रामदेव एक के बाद एक अपने ट्रस्ट बनाते चले गए और इसी के साथ तेजी से इस सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी फैलता चला गया है। बाबा रामदेव के अकेले पतंजलि योगपीठ की संपत्ति ही करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। हरिद्वार में बाबा रामदेव का यह आर्थिक साम्राज्य करीब 600 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इनमें 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। जाहिर है कि बड़े होते बाबा ब्रांड और बाजार में उसके दखल ने हलचल मचा दी। पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ।